Welcome to CR International School Online Study System. Hello बच्चों, how are you? Hope everyone is fine and fit at home. Today I am here to take class 6 Maths Chapter 6 Decimals. बेटा अपनी एक्सरसाइज 60 के हमने क्वेश्चन 5 तक डिस्कस कर लिए थे अपनी लास्ट क्लास में. आज हम क्वेश्चन 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं. क्वेश्चन 6 देखिए बेटा. अनिल bought medicine for rupees 478.35. अनिल ने मेडिसिन खरीद लिया. कितने रुपीस की खरीदी है? इतने रुपीस की उसने मेडिसिन परचेज किया. ठीक है, खरीद लिया. एंड गेव द केमिस्ट ए 500 रुपी नोट. और उसने केमिस्ट को कितने का नोट दिया है? 500 रुपीस का नोट दिया. ठीक है, मेडिसिन इतने की उसने ली है. कितने की ली है? 478.35. इतने रुपीस की उसने मेडिसिन परचेज की है. ठीक है, और उसने केमिस्ट को एक नोट दिया. कितने रुपीस का नोट दिया? 500 रुपीस का नोट दिया. व्हाट अमाउंट डिड द केमिस्ट रिटर्न? अब केमिस्ट कितने पैसे उसको वापस देगा? ठीक है, मेडिसिन उसने इतने रुपीस की परचेज किया 478.35. उसने केमिस्ट को नोट दिया 500 रुपीस का. तो केमिस्ट उसको रिटर्न तो देगा ना कुछ अमाउंट. तो वो हमें निकालना है कि केमिस्ट ने उसको कितना अमाउंट रिटर्न किया. ठीक है, सो इसका आंसर देखिए. सॉल्यूशन फर्स्ट हम लिखेंगे. यहीं से हम अपनी स्टेटमेंट जो दे रखी है आपके पास, यहीं से उसकी लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं. अनिल बॉट मेडिसिन इक्वल टू कितने रुपीस की मेडिसिन लिया उसने? रुपीस 478.35. इतने रुपीस की उसने मेडिसिन लिया. ठीक है, अनिल बॉट मेडिसिन. इतने रुपीस की उसने मेडिसिन लिया. एंड गेव द केमिस्ट ए 500 रुपी नोट. अनिल, या फिर ये भी लिख सकते हो, अनिल gave chemist. अनिल ने केमिस्ट को क्या दिया? 500 रुपीस नोट. ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे रुपीस 500. ठीक है, व्हाट अमाउंट डिड द केमिस्ट रिटर्न? ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो द अमाउंट रिटर्न बाय केमिस्ट, वो अमाउंट जो केमिस्ट के द्वारा रिटर्न किया गया. कितना अमाउंट केमिस्ट रिटर्न करेगा? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? रुपीस 500 में से माइनस कर देंगे रुपीस 478.35. ओके, हमने रुपीस 500 में से माइनस करवा दिया रुपीस 478.35. अब माइनस आप इधर करवा के देख लीजिए. रुपीस 500, ठीक है, रुपीस 478.35. यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट्स नहीं है, तो अपनी साइड से क्या लगाएंगे बेटा? 0 लगाएंगे. ठीक है, माइनस करवा देंगे अब हम, क्योंकि रिटर्न करने हैं ना पैसे, तो माइनस ही होगी, एडिशन तो हो नहीं सकती. ठीक है, तो यहाँ पर अब माइनस होगी. 0 में से 5 जाएगा नहीं, हमने वहां से बोरो ले ली, 10 हो गया. यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर भी 9 हो गया, यहाँ पर भी 9 हो गया. यहाँ से बोरो ली थी तो ये 4 हो गया. ठीक है, एक कम हो गया. यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, माइनस किया. 9 में से 7 माइनस किया हमने 2 आया. 4 में से 4 माइनस किया 0. So the answer is rupees 21.65. यहाँ पर लिख देंगे rupees 21.65. ठीक है, क्या किया बेटा? अनिल
मेडिसिन लिया ₹478.35 रुपीज की, एंड ही गेव द केमिस्ट ए 500 रुपीज नोट। उसने 500 का नोट दिया केमिस्ट को। व्हाट अमाउंट डिड द केमिस्ट रिटर्न? केमिस्ट उसको कितने पैसे वापस देगा? तो केमिस्ट वापस दे रहा है, रिटर्न करेगा, कुछ अमाउंट रिटर्न करेगा क्योंकि उसने 500 का नोट दिया और उसकी मेडिसिन इतने रुपीस की आई है, मींस कम की आई है, ठीक है, तो माइनस ही करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसमें माइनस किया, ठीक है। सो द आंसर इज ₹21.65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7। करीना परचेज 35 मीटर 48 सेंटीमीटर कॉटन। उसने इतना तो कॉटन परचेज किया, ठीक है, इतना 35 मीटर 48 सेंटीमीटर उसने कॉटन परचेज किया करीना ने। नेक्स्ट 48 मीटर 7 सेंटीमीटर उसने टेरिकोट किया। ये बेटा क्लॉथ है हमारे पास, कपड़े आते हैं, कॉटन का कपड़ा, टेरिकोट का, ओके। एंड 30 मीटर 97 सेंटीमीटर वुलन क्लॉथ, ठीक है। 3 टाइप के उसने क्लॉथ परचेज किए, कॉटन का, एक टेरिकोट का, नेक्स्ट इज वुलन, ठीक है। इतने मीटर उसने कॉटन परचेज किया है करीना ने, ये इतने मीटर उसने 35 मीटर 48 सेंटीमीटर उसने कॉटन परचेज किया है, 48 मीटर 7 सेंटीमीटर टेरिकोट परचेज किया। ये मेजरमेंट दे रखी है कि कितने मीटर या सेंटीमीटर में उसने क्लॉथ को परचेज किया, ठीक है। इतना उसने वुलन के क्लॉथ को परचेज किया। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ डिड शी बाय ऑल? मींस हमें टोटल निकालना है कि उसने कितना कपड़ा खरीदा है, कितना क्लॉथ उसने परचेज किया, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। यहाँ पर आप 2 तरीकों से लिख सकते हो इस चीज को, ऐसे लिख दो, या तो करीना परचेज, ठीक है, यहाँ कोमा लगा दीजिए और फिर आप यहाँ पर लिख दीजिए कॉटन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, टेरिकोट क्लॉथ, ठीक है। या फिर आप अलग लाइन भी बना सकते हो, सेपरेटली भी लिख सकते हो, करीना परचेज कॉटन क्लॉथ इक्वल टू इतने, मेजरमेंट लिख दीजिए आगे, ठीक है। उसकी करीना परचेज कॉटन क्लॉथ, कितना लिया उसने कॉटन क्लॉथ? 35 मीटर 48 सेंटीमीटर। अब देखिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो मैं इस पूरे को कन्वर्ट कर रही हूँ मीटर में। इतना उसने कॉटन का क्लॉथ परचेज किया है 35 मीटर 48 सेंटीमीटर। अब मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ मीटर में, ठीक है। कैसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे बेटा, कल मैंने आपको सिखाया था। तो ये तो ऑलरेडी मीटर में है, इसको तो बिल्कुल सेम लिखेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में 100 आएगा। कहाँ से आया? अपनी वो टेबल लिख लेना, कल सिखाई थी ना मैंने आपको, किंग, हैरी, डायमंड, मदर डिडंट क्राई मच, ठीक है। तो ये आपका सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर पे आने में 2 जंप लग गया, 2 जंप लगे में अपॉन में 100 आएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में 20 है, तो डेसिमल कहाँ है, पॉइंट कहाँ पर आएगा बेटा? लास्ट से 2 डिजिट पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब बेटा ये हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो गया, एडिशन कर दी मैंने 35.48 मीटर, ठीक है। कॉटन क्लॉथ का हो गया हमारे पास सॉल्यूशन, मीटर में आ गया। अब नेक्स्ट उसने क्या लिया है? टेरिकोट क्लॉथ लिया, ठीक है। तो टेरिकोट कितना परचेज किया उसने? 48 मीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी बेटा मीटर में कन्वर्ट करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 48, ठीक है। ये तो ऑलरेडी मीटर में है, इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में 100 आएगा हमारे पास। पॉइंट कहाँ लगेगा? डेसिमल पॉइंट, लास्ट से 2 डिजिट पहले मैंने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। सो एडिशन करने के बाद आ गया हमारे पास 48.07 मीटर।
समझ में आ गया किस टाइप से इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। अब मैं इसके सामने लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है ना, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इस वैल्यू को 48.07 मीटर। मैंने आपको सिखा दिया ये कहाँ से आई है वैल्यू, ठीक है, कन्वर्ट किस टाइप से किया था मैंने। ओके, अब आगे देखिए वुलन क्लॉथ। वुलन क्लॉथ कितना लिया उसने, 13 मीटर 97 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है, सेम जैसे ये किया था और हमने इसको किया था। 13.97 मीटर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में 9 पढ़े, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ, फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ, कितने मीटर ऑफ क्लॉथ डिड शी बाय इन ऑल, कितना उसने टोटल क्लॉथ परचेज किया, टोटल क्लॉथ परचेज बाय करीना। टोटल उसने कितना क्लॉथ परचेज किया, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन तीनों को प्लस करना होगा। 35.48 प्लस 48.07 प्लस 13.97, ठीक है। इनके पीछे मीटर भी लगा दीजिए, इनकी मेजरमेंट एडिशन करने के बाद, ठीक है बेटा। अब एडिशन करवानी है, एडिशन आप खुद करवाओगे इनकी। सो द आंसर इज 97.52 मीटर, ठीक है। अगेन मैं आपको एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ा देती हूँ। करीना परचेज 35 मीटर 48 सेंटीमीटर कॉटन, इतने मीटर 35 मीटर 48 सेंटीमीटर उसने कॉटन क्लॉथ लिया है, मैंने इसको पूरे को कन्वर्ट कर लिया मीटर में, ठीक है। इसमें ये सेंटीमीटर में थी ये वैल्यू, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, कंप्लीट इस वैल्यू को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट उसने टेरिकॉट लिया था, उसको भी मैंने वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबके पीछे एक ही नोटेशन होनी चाहिए, ठीक है, तो मीटर की नोटेशन दे दी यहाँ पर। वुलन क्लॉथ उसने कितना परचेज किया, 30 मीटर 97 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया। लास्टली को क्या है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ डिड शी बाय ऑल, उसने टोटल कितना क्लॉथ्स परचेज किया, ठीक है। टोटल क्लॉथ परचेज बाय करीना, तो तीनों को क्या करना है, हमें सम करना है, ठीक है। सो द आंसर इज 97.52 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। Shamim sent 3 packets of post. Shamim sent 3 packets by post. One weight is 879 ग्राम 54 मिलीग्राम, ठीक है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा ग्राम में, ठीक है। पूरी वैल्यू को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे। सेकंड का वेट दे रखा है 98 ग्राम 653 मिलीग्राम, इसको भी आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे। थर्ड का वेट दे रखा है 285 ग्राम 6 मिलीग्राम, इसको भी आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे। फाइंड द टोटल वेट फाइंड आउट करना है, मींस तीनों को प्लस करना है। बिल्कुल सेम इसी टाइप से ये क्वेश्चन होगा, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में आपको करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सुनील bought 6 मीटर 9 सेंटीमीटर ऑफ कलर्ड पेपर, ठीक है। उसने कलर्ड पेपर परचेज किया है इतना 6 मीटर 9 सेंटीमीटर एंड यूज, और उसमें से यूज किया उसने 2 मीटर 87 सेंटीमीटर इन मेकिंग फ्लैग उसने बनाया जिसमें उसने उस पेपर का यूज कर लिया इतना, ठीक है। हाउ मच पेपर वाज लेफ्ट, कितना पेपर अब बचा है। देखो उसने इतना टोटल पेपर परचेज किया था 6 मीटर 9 सेंटीमीटर, उसमें से उसने 2 मीटर 87 सेंटीमीटर यूज कर लिया फ्लैग बनाने में। हाउ मच पेपर वाज लेफ्ट, अब कितना पेपर बच रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड। तो इसको सॉल्यूशन देखिए, पेपर
परचेज बाय या बॉट लिख दीजिए, एक ही बात होती है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा है ना स्टेटमेंट में आपकी, पेपर बॉट बाय सुनील। कितना खरीदा उसने? 6 मीटर 9 सेंटीमीटर। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 6.09 मीटर। ठीक है, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करना आप सभी को आता होगा। आगे देखिए, एंड यूज, उसमें से उसने यूज भी कर दिया। तो पेपर यूज बाय सुनील, कितना पेपर उसने यूज किया? 2 मीटर 87 सेंटीमीटर। इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 2.87 मीटर। इसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हाउ मच पेपर वाज लेफ्ट? पेपर लेफ्ट, कितना पेपर बचा है? उसके लिए क्या करेंगे? माइनस करवाएंगे। लेफ्ट मींस बचा है, टोटल पेपर में से उसने कुछ पेपर यूज कर लिया। अब कितना पेपर लेफ्ट है? ठीक है, पेपर लेफ्ट, उसके लिए क्या करना होगा? हमें माइनस करना होगा। तो 6.09 में से 2.87 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में आप माइनस करवा के देखेंगे। पहले 9 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 2। ठीक है, 0 में से 8 माइनस नहीं होता, यहाँ से बोरो ले ली, 10 हो गया। 10 में से 8 को माइनस किया, 2 आ गया। डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट यहाँ एक कम हो गया, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, सो द आंसर इज 3.22 मीटर। ठीक है, इतना मीटर पेपर जो है अभी लेफ्ट है उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, राकेश परचेज ए बॉक्स। राकेश ने बॉक्स परचेज किया है 16 kg ऑफ एप्पल्स। ठीक है, मतलब केजी, ग्राम किलोग्राम में क्या होता है बेटा? वेट होता है हमारे पास। कोई बॉक्स है, वो हम क्या है कि ये इतने किलोग्राम का है, 10 ग्राम का है, 10 किलोग्राम का है, मींस उसका वेट बता रहे हैं। ठीक है, तो राकेश ने बॉक्स परचेज किया है 16 kg ऑफ एप्पल्स, मतलब वेट है उसके अंदर 16 kg का। इफ 1 kg 789 ग्राम ऑफ एप्पल्स वर फाउंड स्पॉइल्ड, उसमें से मान लो इतने एप्पल्स स्पॉइल है। ठीक है, कितने एप्पल स्पॉइल है? 1 kg 789 ग्राम्स एप्पल्स जो है वो स्पॉइल है, खराब है। एंड 10 kg 56 वर कंज्यूम्ड, और इतने कंज्यूम हो चुके हैं। ठीक है, तो हाउ मच एप्पल्स वर लेफ्ट, अब कितने एप्पल्स बच रहे हैं बॉक्स के अंदर? मान लो जैसे ये आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, कितना है उसका वेट? 16 kg है इस बॉक्स का वेट। ये बॉक्स है, ठीक है, उसमें से एप्पल्स, इतने एप्पल्स 1 kg 789 ग्राम एप्पल्स जो है वो स्पॉइल है। ठीक है, इतने तो उसमें से स्पॉइल है, और 10 kg 56 ग्राम एप्पल्स, ये जो एप्पल्स है वो कंज्यूम है। ठीक है, हाउ मच एप्पल्स वर लेफ्ट, तो अब एप्पल बचे कितने हैं हमें वो फाइंड आउट करना है। मींस बॉक्स में अब एप्पल्स कितने बच रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास टोटल 16 kg, उसमें से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। 1 kg 789 ग्राम, 10 kg 56 ग्राम। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करते हैं, फिर देखिए इसमें सॉल्यूशन। देखिए वेट ऑफ द, पहली लाइन क्या लिखी है? राकेश परचेज बॉक्स ऑफ 16 kg ऑफ एप्पल्स। मैंने आपको अभी बताया था बेटा,
ग्राम किलोग्राम में हमारे पास वेट होता है, ठीक है। सो वेट ऑफ द बॉक्स ऑफ एप्पल्स कितना है हमारे पास 16 केजी, ठीक है। राकेश परचेज ए बॉक्स, उसने बॉक्स परचेज किया है ऑफ 16 केजी ऑफ एप्पल्स, जिसके अंदर एप्पल्स कितने हैं 16 केजी। तो वेट ऑफ द बॉक्स ऑफ एप्पल्स 16 केजी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, इफ 1 केजी 789 ग्राम ऑफ एप्पल्स वर फाउंड स्पॉइल्ड, ठीक है। उसमें से इतने एप्पल्स स्पॉइल्ड है, मींस एप्पल स्पॉइल्ड, कितने स्पॉइल्ड है 1 केजी 789 ग्राम। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करना आप सभी को आता होगा, ठीक है। कैसे कन्वर्ट किया यहाँ पर देख लीजिए, रफली मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं गेस कर दूंगी इसको। ये तो ऑलरेडी किलोग्राम में है, इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में क्या आएगा बेटा 1000, जब किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया फिर हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 0.789 किलोग्राम। ये मैंने आपको कल सिखा दिया था, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी कर रही हूँ इसको। 1.789 किलोग्राम आ गया हमारे पास, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद यही आ रहा है, तो इसको मैंने लिख लिया। अब आगे देखिए, एंड 10 kg 56 ग्राम वर कंज्यूम, एप्पल्स कंज्यूम, कितने कंज्यूम हो रहा है 10 kg 57 ग्राम। इसको भी बेटा किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 पॉइंट, इसको किलोग्राम से वो ग्राम से इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमारे पास किलोग्राम में है, तो 056 किलोग्राम, ठीक है। कैसे किया बेटा, इसको भी देख लीजिए। 10 केजी तो है ये ऑलरेडी, इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, अपॉन में क्या आएगा बेटा 1000, ठीक है। जीरो 0.056 किलोग्राम, अब एडिशन कर देंगे कितना हो जाएगा 10.056 केजी, ठीक है। आगे देखिए, अब हमें क्या निकालना है, हाउ मच एप्पल्स वर लेफ्ट, कितने एप्पल्स बचे हैं, एप्पल्स देयरफॉर एप्पल्स लेफ्ट इन द बॉक्स, कितने एप्पल्स बचे हैं, टोटल कितने थे 16 केजी, उसमें से इतने स्पॉइल थे, खराब थे, खराब थे मींस बेटा माइनस कर दो, इनमें से इसी 16 केजी में से इतने कंज्यूम्ड थे, तो ये भी माइनस होएगा, ठीक है। 16 केजी टोटल एप्पल थे हमारे पास, इनमें से इसी 16 केजी में से इतने हमारे पास स्पॉइल थे, खराब थे। मान लो आपके पास 16 केजी एप्पल्स है, वेट है उनका उस बॉक्स का, मतलब उसके अंदर 16 केजी एप्पल है, ठीक है। 16 केजी एप्पल है आपके पास, उसमें से इतने एप्पल स्पॉइल है, खराब है, उनको साइड में करोगे आप, जो खराब है उसमें से इतने स्पॉइल थे, वो कंज्यूम्ड थे, इनको भी आपने साइड में हो गए, ये भी कंज्यूम्ड मींस खपत, ठीक है। तो ये तो उनकी खपत हो गई, तो ये भी आपने साइड में रख दिए। तो बचे कितने हैं एप्पल्स, लेफ्ट कितने हैं, तो देयरफॉर एप्पल्स लेफ्ट इन द बॉक्स, बॉक्स में कितने एप्पल है उसके लिए हमें टोटल में से इनको दोनों को मैंने माइनस करवा दिया, ठीक है। अब कैसे करोगे आप, मैंने आपको बताया था माइनस माइनस क्या होती है बेटा प्लस, तो हम क्या करवाएंगे इसकी प्लस करवाएंगे, 1.789 में 10.056 ऐड करेंगे, देखिए
1.789 हमारे पास ये है। और नेक्स्ट है हमारे पास 10.056, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, 10 हमने आगे लिख दिया 056। ऐड करवाएंगे अब हम, क्योंकि बेटा माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, ठीक है। देखिए बेटा 9 + 6 कितना होगा हमारा 15, 15 का 5 1 कैरी, 8 + 5 कितना हो गया 13, 13 + 1 14, 14 का 4 इधर 1 कैरी, 7 + 1 कितना हो गया 8, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। मीन्स हमारे पास आ गया 11.845। अब हमें क्या करवाना है बेटा, प्लस माइनस माइनस, तो अब हम माइनस करवा देते हैं 16 में से, ठीक है। उसको माइनस करवा देंगे 11.845 को, तो आपका जो माइनस करवाने के बाद आंसर आएगा बेटा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे के एक्सरसाइज जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम अपना। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।